लोकसभा चुनाव के पहले चरण के नामांकन का आज आखिरी दिन है। 21 राज्यों की 102 सीटों पर नामांकन का आज अंतिम दिन है। छत्तीसगढ़ की एकमात्र बस्तर सीट पर पहले चरण में मतदान होने जा रहा है। इसी तरह से मध्य प्रदेश की 6 सीटों पर भी पहले चरण में वोट डाले जाएंगे। पहले चरण में सीधी, शहडोल, जबलपुर में वोटिंग होगी। मंडला, बालाघाट, छिंदवाड़ा में भी नामांकन का अंतिम दिन है। इधर कल नामांकन की जांच होगी और उसके बाद में 30 मार्च तक नाम वापसी का आखिरी दिन है। यानी 30 मार्च को ही तय हो पाएगा कि कितने प्रत्याशी हर सीट पर मैदान में है। 19 अप्रैल को पहले चरण के लिए वोटिंग होनी है। देश भर में 102 सीटों पर 19 अप्रैल को पहले चरण की वोटिंग होगी, जिसमें छत्तीसगढ़ की बस्तर और मध्य प्रदेश की 6 सीटें शामिल हैं। आखिरी दिन है। 21 राज्यों की 102 सीटों पर नामांकन का आज अंतिम दिन है। छत्तीसगढ़ की एकमात्र बस्तर सीट पर पहले चरण में मतदान होगा। मध्य प्रदेश की 6 सीटों पर पहले चरण में वोट डाले जाएंगे। पहले चरण में सीधी, शहडोल, जबलपुर, मंडला, बालाघाट और छिंदवाड़ा, इन 6 सीटों पर वोटिंग होगी और इसके नामांकन का आज अंतिम दिन है। कल नामांकन की जांच होगी नामांकन पत्रों की और 30 मार्च तक नामांकन वापसी का समय होगा। 30 मार्च की दोपहर 3 बजे तक और 19 अप्रैल को पहले फेज के लिए वोट डाले जाएंगे। 102 सीटें पूरे देश भर में 21 राज्यों की, जिसमें से छत्तीसगढ़ की 1, बस्तर और मध्य प्रदेश की 6 लोकसभा सीटों पर वोटिंग होगी 19 अप्रैल को। एक सीट बस्तर भी शामिल है, जिसमें नामांकन की आज अंतिम तिथि है। बीजेपी के महेश कश्यप आज अपना नामांकन दाखिल करेंगे। नामांकन का दूसरा सेट होगा। पहला सेट उन्होंने कल भर दिया है और आज अपना दूसरा पर्चा वो भरने वाले हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय नामांकन के दौरान उनके साथ मौजूद रहेंगे। आज बस्तर के दौरे पर वो रहेंगे। वहीं आपको बता दें कि आज कांग्रेस प्रत्याशी कवासी लखमा भी अपना नामांकन दाखिल करने वाले हैं। माना जा रहा है कि कांग्रेस के दिग्गज नेता भी इस नामांकन रैली में शामिल होंगे। तो प्रथम चरण में देश भर की 102 सीटों पर चुनाव होने हैं। 19 अप्रैल को ये चुनाव होंगे और पहले चरण के चुनाव के लिए आज यानी कि 27 मार्च को नामांकन की अंतिम तिथि है। ऐसे में पूरे देश में 102 सीटों पर जो प्रत्याशी बचे हैं नामांकन के लिए, वो आज अपना पर्चा दाखिल करेंगे। छत्तीसगढ़ की 1 सीट बस्तर में भी वोटिंग होनी है 19 अप्रैल को पहले चरण के चुनाव में और इसके लिए बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों के प्रत्याशी अपना अपना नामांकन दाखिल करेंगे। एक तरफ बीजेपी प्रत्याशी महेश कश्यप तो दूसरी तरफ कांग्रेस प्रत्याशी कवासी लखमा आज अपना नामांकन दाखिल करेंगे और बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टी के दिग्गज आज इस नामांकन रैली में अपना शक्ति प्रदर्शन भी करेंगे। दिन है। 21 राज्यों की 102 सीटों पर नामांकन का आज अंतिम दिन है। छत्तीसगढ़ की एकमात्र सीट बस्तर सीट पर पहले चरण में वोटिंग होगी। फिर मध्य प्रदेश की 6 सीटों पर पहले चरण में वोट डाले जाएंगे, जिनमें सीधी, शहडोल, जबलपुर, मंडला, बालाघाट और छिंदवाड़ा की सीटें शामिल हैं। नामांकन का आज अंतिम दिन है। कल नामांकन पत्रों की जांच होगी और 30 मार्च तक नामांकन वापसी कर सकेंगे प्रत्याशी, यानी जिनको नाम वापस लेना है वो कर सकेंगे। और 19 अप्रैल को पहले चरण के लिए वोट डाले जाएंगे 21 राज्यों की 102 लोकसभा सीटों पर, जिसमें छत्तीसगढ़ की 1, बस्तर और मध्य प्रदेश की 6 लोकसभा सीटें शामिल हैं। कांग्रेस ने अपनी 7वीं सूची लोकसभा प्रत्याशियों की जारी कर दी। इसमें छत्तीसगढ़ के बचे हुए 4 सीटों पर प्रत्याशी घोषित कर दिए गए हैं। कांग्रेस की सूची में पीसीसी चीफ दीपक बैज का नाम नहीं है। कांकेर से चूंकि उनकी दावेदारी चल रही थी, टिकट मिलने की कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन उन्हें टिकट नहीं दिया गया है। बीरेश ठाकुर को यहां से टिकट दिया गया है। शशि सिंह को सरगुजा से प्रत्याशी बनाया गया है। आईबीसी 24 ने बहुत पहले ही इनके नाम पर मोहर लगाई थी। डॉक्टर मेनका देवी सिंह को रायगढ़ से प्रत्याशी बनाया गया है। देवेंद्र यादव को बिलासपुर से प्रत्याशी बनाया गया है। यादव बाहुल ये क्षेत्र है, इसलिए आज से बीरेश ठाकुर को भी कांकेर से मैदान में उतारा गया है। और ये आपको एक एक नाम हम बता रहे हैं। मेनका देवी सिंह को रायगढ़ से कांग्रेस ने टिकट दिया है, महिलाओं को टिकट दिया गया है। और इसी तरह से देवेंद्र यादव बिलासपुर से मैदान में उतारे गए हैं। शशि सिंह सरगुजा से होंगी। बीरेश ठाकुर कांकेर से चुनाव लड़ेंगे। इनकी दावेदारी भी चल रही थी और आईबीसी 24 ने पैनल में इनका नाम भी आपको बताया था। देखिए आमने सामने की स्थिति इन 4 सीटों पर क्या रहेगी। चिंतामणि महाराज बहुत पहले ही इनके नाम का ऐलान बीजेपी ने कर दिया था और इनके सामने शशि सिंह के रूप में एक युवा महिला चेहरे को
कांग्रेस पार्टी ने उतारा है, लिहाजा यहां की जंग बड़ी दिलचस्प अब हो चली है। रायगढ़ की बात करें, रायगढ़ में राधेश्याम राठिया को बीजेपी ने टिकट दिया। इनके सामने डॉक्टर मेनका देवी सिंह को अब कांग्रेस पार्टी ने टिकट दे दिया है फाइनली इस लिस्ट में, चूंकि 4 सीटों पर अभी नामों का ऐलान बाकी था। देवेंद्र यादव को टिकट दिया गया है बिलासपुर से, और भिलाई से चूंकि ये इस वक्त विधायक हैं। तोखन साहू इनके सामने लोरमी क्षेत्र से आते हैं, जिनको भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है। इनके सामने देवेंद्र यादव को टिकट दिया गया है, और इस लिहाज से अगर क्षेत्रीय लिहाज से भी देखें तो देवेंद्र की राजनीतिक सक्रियता भिलाई की में रही है, और इन्हें बिलासपुर में टिकट दिया गया है इसलिए क्योंकि यादव बाहुल ये इलाका है, यादवों की संख्या यहाँ पर बहुत अच्छी है। यही वजह है कि यादव वोटर्स पर फोकस करते हुए कांग्रेस ने देवेंद्र यादव को बिलासपुर से मैदान में उतारा है। इसी तरह से कांकेर की बात करें, यहां से भोजराज नाग अंतागढ़ से पूर्व विधायक रह चुके हैं, बीजेपी ने इनको मैदान में उतारा था। इनके सामने कांग्रेस ने अब बीरेश ठाकुर को मैदान में उतारा है। दावेदारी इनकी भी सीट से थी, हालांकि ये माना जा रहा था कि दीपक बैज पीसीसी अध्यक्ष यहां से मैदान में उतर सकते हैं। कांकेर एक ऐसी सीट जहां पर अगर विधानसभा वार स्थिति देखें तो कुल 8 विधानसभाएं आती हैं, जिसमें से कांग्रेस के पास में इस वक्त 5 विधानसभा है और 3 विधानसभा बीजेपी के पास में है। यही वजह है कि इन समीकरणों को ध्यान में रखते हुए दीपक बैज यहां से दावेदारी कर रहे थे बस्तर के बजाय, जहां पर स्थिति उलट है। और यही वजह, लेकिन इन सब के बीच बीरेश ठाकुर को यहां पर कांग्रेस पार्टी ने मैदान में उतारा है, यानी कि दीपक बैज लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ने जा रहे हैं। विधानसभा का चुनाव वो चित्रकूट विधानसभा से हार गए थे। ऊपर प्रत्याशी के ऐलान करे है, जिमा सरगुजा ले शशि सिंगला प्रत्याशी बनाए गए हैं, तो उन्हें रायगढ़ ले डॉक्टर मेनका सिंगला दावेदारी दे गए हैं। देवेंद्र सिंह यादव बिलासपुर ले बिलासपुर ले प्रत्याशी बनाए गए हैं। आप मतलब बता दें कि 4 सीट बाचे रही से 11 में ले 7 सीट ऊपर घोषित कर दे गए रही से प्रत्याशी के नाम, लेकिन छत्तीसगढ़ के बाचे 4 सीट ऊपर प्रत्याशी के नाम के ऐलान अब कर दे गए हैं। कांग्रेस के सूची में पीसीसी चीफ दीपक बैज के नाम हालांकि नहीं है, जो दावेदारी रही से आप मतलब बता दें कि कांकेर के लिए टिकट मिले के कयास लगाए जात रही से, लेकिन उनकर मन के नाम शामिल नहीं करे गए हैं। सरगुजा ले आप मतलब बता दें कि शशि सिंगला कांग्रेस का प्रत्याशी बनाए हैं। अगर बात करन रायगढ़ के, तो रायगढ़ सीट ले डॉक्टर मेनका देवी सिंगला प्रत्याशी कांग्रेस बनाए हैं। वहीं अगर बात करें तो बिलासपुर ले देवेंद्र सिंह यादव ला दावेदारी दे गए हैं। हालांकि बिलासपुर जिन बताए जाते हैं यादव बाहुल्य क्षेत्र है, जिमा देवेंद्र सिंह ला उतारे गए हैं। वहीं बीरेश ठाकुर ला कांकेर ले उतारे गए। कांकेर वही सीट है जिमा उम्मीद लगाई जात रही से कि दीपक बैज ला संभवतः टिकट दे जाही, लेकिन कांकेर ले बीरेश ठाकुर ला टिकट दे गए। अगर बात करें छत्तीसगढ़ के सीट मन में, तो अब तस्वीर पूरा तरह से साफ हो चुके। देखो सरगुजा में शशि सिंह और चिंतामणि महाराज के बीच सीधा मुकाबला हुई। चिंतामणि महाराज जिन पहली कांग्रेस में रही से, एक बाद बीजेपी हो मल्ला सरगुजा सीट ले प्रत्याशी के तौर में उतारे हवे, और कांग्रेस अब शशि सिंह ला यहाँ दावेदारी दे है, टिकट दे है। तया सरगुजा के रण में छत्तीसगढ़ के संग्राम में चिंतामणि महाराज और शशि सिंह के बीच सीधा मुकाबला हुई। अगर बात करें रायगढ़ सीट के, तो रायगढ़ सीट में राधेश्याम राठिया और डॉक्टर मेनका देवी सिंह के बीच सोच मुकाबला हुई। आप बता दें कि रायगढ़ सीट के तस्वीर जिन है तेन आपमन के आगू हवा, दोनों प्रत्याशी के नाम बीजेपी और कांग्रेस ले आपमन अपन टीवी स्क्रीन में देखा था। बात करें बिलासपुर सीट के, तो एक डहार साहू समाज ले वैया तोखन साहू ला यहाँ बीजेपी है प्रत्याशी बना है, तो दूसरा डहार यादव समाज ले आज देवेंद्र सिंह यादव विधायक जिन्हें भिलाई के ओला बनाए गए हैं प्रत्याशी कांग्रेस काली ही लिस्ट में इनका नाम ला शामिल करे है। तो बिलासपुर सीट के भी तस्वीर अब पूरा तरह ले साफ है। तोखन साहू और देवेंद्र सिंह यादव के बीच बिलासपुर लोकसभा सीट पर संग्राम हुई। बात करें कांकेर के, तो देखो कांकेर में आपने देखा भोजराज नाग, वही भोजराज नाग जिन पत्र लिखे रही ने कि वो मन यहाँ ले चुनाव लड़ना चाहते, ओला बीजेपी प्रत्याशी बना है। तो दूसरा डहार वो सीट कांकेर जिसमें दीपक बैज के नाम के संभावना जतायत रही से वहां बीरेश ठाकुर ला कांग्रेस अपन प्रत्याशी के तौर में उतारे है। तो भोजराज नाग और बीरेश ठाकुर के बीच सोच मुकाबला कांकेर की सीट पर लोकसभा चुनाव में होना है। तो छत्तीसगढ़ के संग्राम में काका राघु कौन है, दोनों पार्टी के प्रत्याशी कौन है, ये तस्वीर आप मन देखा था आमने सामने के ये तस्वीर हवा ग्राफिक्स के माध्यम ले आप मल्ला समझातन कि कौन तरह ले कौन से सीट में कौन कौन के बीच मुकाबला हुई। कांग्रेस पार्टी के सभी नेतृत्व का, आदरणीय राहुल जी का, आदरणीय सचिन पायलट जी का, सभी प्रदेश के सम्मानित हमारे अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष, सम्मानित पूर्व मुख्यमंत्री जी, पूर्व उप मुख्यमंत्री जी, सभी का धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने मुझे इस योग्य समझा। मैं सब लोगों को कहूंगा कि मैं उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलूंगा और उनके
जीवन में खुशहाली आए, बिलासपुर बहुत आगे बढ़े, युवाओं को अवसर मिले और उनकी बात मजबूती से सदन में कोई कह सके, इसकी नैतिकता मैं रखूंगा। तो भूपेश दाव की सरकार ने जो यहाँ की जो योजना को बना के रखा है, उस योजना के तहत और जो सेंट्रल की जो हमारी योजना है, जो देश के भविष्य राहुल गांधी जी ने अभी यहाँ 3 गारंटी को दी है। एक तो नारी गारंटी, दूसरा किसान गारंटी और तीसरा युवा गारंटी। ये तीनों गारंटी को लेकर हमारे समस्त कार्यकर्ता डोर टू डोर जाएंगे और निश्चित ही हमारी मिलेगी। इसी के साथ प्रदेश की सभी 11 सीटों पर तस्वीर पूरी तरीके से साफ हो गई है। कांग्रेस के अंतिम लिस्ट में पीसीसी चीफ दीपक बैज का नाम हालांकि नहीं सामने आया है। उम्मीद जताई जा रही थी कि उन्हें बस्तर या कांकेर से सीट दी जा सकती है, लेकिन पहले बस्तर से कवासी लखमा और अब कांकेर सीट से भी किसी और का नाम सामने आ चुका है। कांग्रेस की 7वीं सूची में छत्तीसगढ़ की जिन 4 सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान किया गया है, उनमें ग्राफिक्स के माध्यम से आप नाम देख रहे हैं। सरगुजा से शशि सिंह, रायगढ़ से डॉक्टर मेनका देवी सिंह, बिलासपुर से देवेंद्र यादव और कांकेर से बिरेश ठाकुर का नाम शामिल है। इस लोकसभा चुनाव में मंत्री बृजमोहन अग्रवाल, बीजेपी के वरिष्ठ नेता सरोज पांडे, संतोष पांडे और विजय बघेल की किस्मत भी दांव पर लगी है। तो वहीं बात करें अगर कांग्रेस की, तो कांग्रेस की ओर से पूर्व सीएम भूपेश बघेल, पूर्व मंत्री शिव कुमार डहरिया, पूर्व विधायक विकास उपाध्याय, देवेंद्र यादव, ज्योत्सना महंत की प्रतिष्ठा भी दांव पर है। चलिए अब आपको बताते हैं कि छत्तीसगढ़ की 11 सीटों पर किनके बीच मुकाबला होना है। सबसे पहले अगर बात करें तो सबसे पहले कांकेर सीट की तस्वीर आप देखिए। यहां पर भोजराज नाग को बीजेपी ने प्रत्याशी बनाया है, तो वहीं उनका मुकाबला होगा बिरेश ठाकुर से, जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, जिनके नाम का ऐलान कल ही अंतिम सूची में सामने आया है। बात करें रायगढ़ सीट की, तो रायगढ़ सीट से राधेश्याम राठिया और मेनका देवी सिंह के बीच सीधा मुकाबला लोकसभा में इस बार होना है। वहीं अगर बात करें सरगुजा सीट की, तो सरगुजा सीट की तस्वीर भी अब पूरी तरीके से साफ हो चुकी है। कांग्रेस की आखिरी लिस्ट सामने आने के बाद सभी 11 सीटों पर देखिए किस तरह से तस्वीर साफ है। सरगुजा से चिंतामणि महाराज इस बार बीजेपी के प्रत्याशी हैं, जिनकी लड़ाई सीधी होने वाली है कांग्रेस प्रत्याशी शशि सिंह से। बात करें अगर बिलासपुर की, तो बिलासपुर का नाम उस लिस्ट में शामिल था जो कि आखिरी सूची कांग्रेस ने जारी की, जिसमें देवेंद्र यादव को, जो कि भिलाई से विधायक हैं, विधायक देवेंद्र यादव को यहां से उतारा गया है। उनके सामने है भाजपा के प्रत्याशी तोखन साहू। तो साहू वर्सेस यादव की लड़ाई बिलासपुर सीट में देखने को मिलने वाली है। वहीं उस तरफ बात करें, पहले चरण में चुनाव होने वाले हैं जिस सीट पर, बस्तर सीट वो है जहां से महेश कश्यप और कवासी लखमा को आमने सामने उतारा गया है। रायपुर की तस्वीर आप देख रहे हैं, बृजमोहन अग्रवाल और विकास उपाध्याय, हाई प्रोफाइल सीट है। एक तरफ पूर्व विधायक विकास उपाध्याय, तो दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ सरकार के कैबिनेट मंत्री बृजमोहन अग्रवाल भाजपा से यहां पर प्रत्याशी हैं। सबसे हाई प्रोफाइल सीट रायपुर की, छत्तीसगढ़ के रण में रायपुर सीट में यह तस्वीर। वहीं राजनांदगांव एक और हाई प्रोफाइल सीट जहां से वर्तमान सांसद संतोष पांडे बीजेपी के प्रत्याशी हैं, तो दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को उतारा गया है। हालांकि काफी सियासत भी इस सीट पर होती रही है, लेकिन राजनांदगांव सीट से यह तस्वीर है। देखना होगा कि जीत किसकी होती है। वहीं अगर बात करें दुर्ग सीट की, तो दुर्ग सीट से सांसद विजय बघेल यहां से मैदान में है, भाजपा के प्रत्याशी हैं। तो वहीं कांग्रेस ने यहां पर राजेंद्र साहू को उतारा है। राजेंद्र साहू और विजय बघेल, यानी साहू वर्सेस कुर्मी की लड़ाई यहां पर देखने को मिलेगी। वहीं अगर बात करें महासमुंद की, तो महासमुंद से भाजपा प्रत्याशी रूप कुमारी चौधरी और कांग्रेस के प्रत्याशी ताम्रध्वज साहू हैं, पूर्व मंत्री हैं ताम्रध्वज साहू, और ये है महासमुंद सीट से। बात करें अगर कोरबा सीट की, तो ये भी एक हाई प्रोफाइल सीट, क्योंकि ये ऐसी सीट जहां से दोनों ओर से महिला प्रत्याशी हैं। ज्योत्सना महंत, जो कि वर्तमान सांसद है वहां से, और उनके खिलाफ भाजपा ने उतारा है सरोज पांडे को। तो सरोज पांडे वर्सेस ज्योत्सना महंत, ये है कोरबा का रण, छत्तीसगढ़ की अहम लोकसभा सीट। अब बात करते हैं आखिरी सीट की, यानी कि जांजगीर सीट की, जहां से कमलेश जांगड़े और शिव डहरिया के बीच मुकाबला होगा। तो चांपा में, जांजगीर चांपा में शिव डहरिया, पूर्व मंत्री हैं शिव डहरिया, और वहां से भाजपा ने उतारा है कमलेश जांगड़े को। तो ये है पूरी। कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ की 4 बची हुई सीटों पर अपने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया है, और इसी के साथ प्रदेश की सभी 11 सीटों पर अब तस्वीर साफ हो गई है, यानी बीजेपी कांग्रेस दोनों ही तरफ से प्रत्याशी मैदान में उतर चुके हैं। कांग्रेस की अंतिम लिस्ट में पीसीसी चीफ दीपक बैज का नाम फाइनली कट गया है। बैज को कांकेर से टिकट मिलने के कयास लगाए जा रहे थे, वो खुद भी यहां से दावेदारी कर रहे थे, लेकिन बिरेश ठाकुर को यहां से टिकट दिया गया है। 7वीं सूची में छत्तीसगढ़ के जिन 4 सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान किया गया है, उनमें सरगुजा से शशि सिंह का नाम शामिल है।
वहीं रायगढ़ की अगर बात करें तो रायगढ़ से डॉक्टर मेनका देवी सिंह को उतारा गया है। बिलासपुर सीट से देवेंद्र यादव जो कि विधायक है भिलाई से, उन्हें उतारा गया। वहीं कांकेर से बीरेश ठाकुर के नाम शामिल है। इस लोकसभा चुनाव में आपको बता दें कि मंत्री बृजमोहन अग्रवाल, बीजेपी के वरिष्ठ नेता सरोज पांडे, संतोष पांडे और विजय बघेल की किस्मत दांव पर लगी है। वहीं बात करें अगर कांग्रेस पार्टी की, तो कांग्रेस पार्टी ने भी पूर्व सीएम भूपेश बघेल को प्रत्याशी बनाया है। पूर्व मंत्री शिव कुमार डहरिया, विकास उपाध्याय, देवेंद्र यादव और ज्योत्सना महंत की प्रतिष्ठा भी दांव पर लगी। और आमने सामने जो अब इसके बाद तस्वीर चूंकि साफ हो चुकी है पूरी तरह से, ये भी हम आपको दिखा रहे हैं। और राधेश्याम राठिया का मुकाबला मेनका देवी सिंह से होगा रायगढ़ में। सरगुजा में चिंतामणि महाराज और इनका मुकाबला शशि सिंह से होगा। ये नाम सबसे पहले IBC 24 ने आपके सामने रखा था कि जब भी मोहर लगेगी तो इसी नाम पर लगेगी। एक युवा चेहरा है, लिहाजा चिंतामणि महाराज जो कि अनुभवी नेता हैं, पहले कांग्रेस में 10 साल विधायक भी रहे और अब बीजेपी में शामिल हो गए हैं, तो बीजेपी ने उनको प्रत्याशी बनाया है। दूसरी तरफ बस्तर, जहां पर पहले चरण में वोटिंग होनी है, महेश कश्यप को एक बार मैदान में उतारा है बीजेपी ने और कवासी लखमा को यहां से एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी ने मैदान में उतारा है, जो कि इससे पहले कैबिनेट मंत्री रहे थे भूपेश बघेल सरकार में। 6वीं बार के विधायक हैं कोंटा विधानसभा क्षेत्र से और यही वजह है कि उनके अनुभव को देखते हुए उनको मैदान में उतारा है। बिल्कुल, बात करें राजनांदगांव की हितेश जी, तो बेहद हाई प्रोफाइल ये सीट, क्योंकि पूर्व सीएम भूपेश बघेल यहां से कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। वहीं वर्तमान सांसद संतोष पांडे यहां से बीजेपी के प्रत्याशी हैं, तो हाई प्रोफाइल ये सीट है। राजनांदगांव में बेहद रोचक मुकाबला है, क्योंकि लगातार नाम सामने आने के बाद भी कई तरह से राजनीति यहां पर देखने को मिली है, सियासत देखने को मिली है। वहीं बात करें अगर दुर्ग की, तो दुर्ग में भी वर्तमान सांसद विजय बघेल जो है वो बीजेपी के प्रत्याशी हैं। तो दूसरी तरफ आपको बता दें कि साहू समाज से उतारा गया है प्रत्याशी को। महासमुंद की तस्वीर भी आप सभी के सामने है। महासमुंद में पूर्व मंत्री ताम्रध्वज साहू के सामने यहाँ पर बीजेपी प्रत्याशी रूप कुमारी बिल्कुल रूप कुमारी चौधरी इनका नाम और है। ये बड़ा दिलचस्प है महासमुंद सीट, चूंकि देखिए साहू बाहुल ये इलाका है, 52% यहाँ पर ओबीसी के वोटर्स हैं और उसमें साहू सबसे ज्यादा है। और यहाँ पर ताम्रध्वज साहू को उतारा है और रूप कुमारी चौधरी भी ओबीसी वर्ग से हैं, लेकिन अघरिया समाज से आती हैं। और ये पहली बार है कि जब बीजेपी ने किसी साहू को कैंडिडेट नहीं बनाया। इससे पहले 3 बार सांसद यहाँ पर 4 बार उनके रहे हैं और चारों में से जो कैंडिडेट थे वो यानी जो सांसद बने थे सभी साहू थे। तो ये दिलचस्प जंग है। तो रायगढ़ में हम आपको बता ही रहे हैं, राधेश्याम राठिया, मेनका देवी सिंह यहाँ से फाइनली उनके नाम पर मोहर लग गई है। चिंतामणि महाराज और शशि सिंह के बीच में सरगुजा में टक्कर। और ये 11 तस्वीर आपको लगातार हम बता ही रहे कि कहां किन 11 सीटों पर अब चूंकि तस्वीर साफ हो गई है बीजेपी और कांग्रेस के उम्मीदवार। तो प्रत्याशियों के नाम तो आपने देखे। अब लोकसभा चुनाव के पहले चरण की जो वोटिंग है वो होनी है 19 अप्रैल को और इसके लिए नामांकन का आज यानी कि 27 मार्च को आखिरी दिन है। 21 राज्यों की 102 सीटों पर पहले चरण के चुनाव होने हैं, जिस पर नामांकन की आज अंतिम तिथि है, जिसमें छत्तीसगढ़ की एकमात्र बस्तर सीट भी शामिल है। पहले चरण में यहां मतदान होंगे। वहीं बात अगर मध्य प्रदेश की करें तो मध्य प्रदेश की 6 सीटों पर पहले चरण में वोट डाले जाने हैं, जिसमें सीधी, शहडोल, जबलपुर, मंडला और बालाघाट के साथ ही हाई प्रोफाइल सीट छिंदवाड़ा भी शामिल है। तो इन सभी सीटों पर यानी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ को मिलाकर 7 सीटों पर प्रथम चरण के चुनाव 19 अप्रैल को होने हैं, जिसके लिए नामांकन की आज अंतिम तिथि है। कल नामांकन की जांच होगी। 30 मार्च तक के नाम वापसी की भी अंतिम तिथि है। तो लोकसभा चुनाव के लिए पहले चरण की जो मतदान है वो 19 अप्रैल को होने हैं। 21 राज्यों की 102 सीटों पर ये चुनाव होंगे। हमने प्रत्याशियों के नाम की पूरी डिटेल आपको छत्तीसगढ़ की बताई, लेकिन इसके साथ ही आपको ये भी जानकारी दे दें कि प्रथम चरण में मध्य प्रदेश की 6 सीटें और छत्तीसगढ़ की 1 सीट पर चुनाव होने हैं। 19 अप्रैल को वोटिंग की जाएगी, लेकिन उसके पहले नामांकन की आज आखिरी तारीख है और आज लगभग सभी प्रत्याशी आज अपना नामांकन दाखिल करेंगे। कल भी हालांकि कई लोगों ने अपना नामांकन दाखिल किया है। आज जहां पर नामांकन दाखिल होगा, बकायदा शक्ति प्रदर्शन भी नामांकन की जल्दी रैली निकलती है उसमें। और यही वजह है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री 3 जगहों पर आज नामांकन रैली में शामिल होने जा रहे हैं, जिसमें जबलपुर शामिल है, छिंदवाड़ा और बालाघाट, इन 3 जगहों पर रहेंगे। और इस तरह से बस्तर में जहां आज महेश कश्यप नामांकन दाखिल करेंगे, कवासी लखमा भी नामांकन दाखिल करेंगे, तो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज बस्तर जगदलपुर में रहने वाले हैं जब नामांकन दाखिल होगा। वही देखना होगा कि कांग्रेस भी शक्ति प्रदर्शन करती है या फिर नहीं, क्योंकि देखिए जब नाम
घोषित किया गया कवासी लखमा के, उसके बाद ही शिव नारायण ने वहां पर से एक लेटर भी जारी किया है कि वहां पर स्थानीय को दिया जाए। तो देखना होगा कि स्थानीय जो कांग्रेसी नेता है वो इसमें शामिल होते हैं कि नहीं उनके नामांकन रैली में, और पूरे प्रदेश से कौन कौन प्रथम चरण के चुनाव के नामांकन के अंतिम तिथि नामांकन रैली में यहाँ पर शामिल होता है। बिल्कुल, हालांकि जो जिस शिवनारायण द्विवेदी का आप जिक्र कर रहे हैं उन्होंने चिट्ठी लिखी है, इससे पहले भूपेश बघेल के कभी इस तरह की नाराजगी देखने को मिली थी, और दीपक बैज ने हालांकि साफ किया है कि चूंकि पार्टी ने उम्मीदवार कवासी लखमा को बना दिया है तो कवासी लखमा ही चुनाव लड़ेंगे और पूरी पार्टी उनके साथ खड़ी रहेगी। लेकिन जैसा आप बता रही हैं ये वाकई में महत्वपूर्ण होगा कि आज जब नामांकन दाखिल करने के लिए कवासी लखमा पहुंचेंगे तो कौन कौन कांग्रेस पार्टी का बड़ा नेता उसमें शामिल होता है ये देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का नाम तो सामने आया था कि वो वहां जाएंगे, नामांकन में शामिल होंगे। बिल्कुल तेज जी, इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि देखिए कि पिछली लोकसभा चुनाव में देखें तो बस्तर कांग्रेस के खाते में थी, और ऐसे में इस बार बस्तर सीट पे जिस तरह की स्थिति बन रही है कि विरोध अपने ही प्रत्याशी का किया जा रहा है, ये बेहद रोचक हो जाता है, बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। हालांकि देखना होगा कि किस तरह से जो पार्टी है वो कार्यकर्ताओं को समझाने में सफलता हासिल कर पाती है। बिल्कुल, विधानसभा वार अगर स्थितियों की बात भी करें तो पिछली बार जब विधानसभा चुनाव हुए थे तो सभी 12 सीटों पर कांग्रेस पार्टी जीतने में कामयाब रही थी। उसके बाद लोकसभा चुनाव हुए तो वहां पर कांग्रेस पार्टी को फायदा मिला, दीपक बैज चुनाव जीते। इस बार खासतौर पर परिस्थितियां बिल्कुल विपरीत हैं। 8 विधानसभा बस्तर की आती हैं, बस्तर में उन 8 में से 6 पर इस वक्त बीजेपी काबिज है और सिर्फ 2 पर कांग्रेस काबिज है, तो बिल्कुल परिस्थितियां बदली हुई हैं, लिहाजा बड़ा दिलचस्प होगा। चलिए हमारे साथ में हमारे सहयोगी नरेश मिश्र जगदलपुर से जुड़ गए हैं और अभिषेक शर्मा जबलपुर से जुड़ गए हैं, चूंकि जबलपुर विंध्य संभाग की ही 6 सीटें हैं जहां पर पहले चरण में वोटिंग होनी है। नरेश के पास पहले चलते हैं। नरेश, नामांकन दाखिले का आज अंतिम दिन है, दोनों ही प्रत्याशी खासतौर पर कांग्रेस बीजेपी के आज शक्ति प्रदर्शन के जरिए नामांकन दाखिला होगा, एक के साथ में सीएम पहुंच रहे हैं, तो कांग्रेस पार्टी के साथ में कौन कौन शामिल कवासी लखमा के साथ में होंगे ये सवाल है, आपके पास क्या जानकारी नरेश? देखिए, पूर्व सीएम भूपेश बघेल कल शाम ही पहुंच चुके हैं और इसके अलावा दीपक बैज जो यहाँ सांसद भी हैं और वो भी इस प्रदेश अध्यक्ष भी हैं कांग्रेस के, वो भी शामिल होंगे, और साथ ही लखेश्वर बघेल बस्तर के विधायक, कोंटा के विधायक, कवासी लखमा खुद प्रत्याशी हैं, और उसके अलावा जो है बीजापुर के भी जो विधायक हैं कांग्रेस के, वो भी इसमें शामिल होंगे। तो ये जो दिग्गज नेता हैं अभी तक इनके शामिल होने की जानकारी है। मुख्य रूप से भूपेश बघेल के अगुवाई में कवासी लखमा एक रैली के साथ यहाँ पर जाएंगे, नामांकन दाखिल करेंगे, और इसके बाद जनसभा भी लालबाग मैदान में कांग्रेस की रखी गई है, जहाँ पर अपने मुद्दों को लेकर के जो प्रमुख नेता हैं वो अपनी बातें रखेंगे। पिछले कुछ दिनों से लगातार जो डेवलपमेंट चल रहा था, क्योंकि काफ़ी देर से कवासी लखमा का नाम तय किया गया है, इसीलिए आरोप प्रत्यारोप का दौर भी काफ़ी तेज़ी से चल रहा है। और इसी मुकाबले में अगर आप देखें तो भारतीय जनता पार्टी ने भी व्यापक तैयारी की है, और आज शक्ति प्रदर्शन में भारतीय जनता पार्टी के जो मुख्यमंत्री हैं, दोनों डिप्टी सीएम हैं, छत्तीसगढ़ के जो सह प्रभारी नितिन नवीन, वे भी इसमें शामिल होंगे, और इसके साथ साथ जो मंत्री ओपी चौधरी हैं उनके आने की भी जानकारी मिल रही है कि वो भी महेश कश्यप के नामांकन दाखिले में शामिल होंगे, और इसके बाद ये सभी नेता एकजुट दिखाई देंगे मंच पर जनसभा के कार्यक्रम में। बिल्कुल हितेश जी, देखिए छत्तीसगढ़ में तो एक ही सीट में पहले चरण के चुनाव होने हैं, लेकिन मध्य प्रदेश की अगर हम बात करते हैं तो मध्य प्रदेश में 6 सीटों में पहले चरण के चुनाव होने हैं। जबलपुर से अभिषेक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिषेक, किस सीट पर नामांकन किस टाइम पर होने वाला है और कौन कौन कहाँ शामिल होने वाला है? हाँ, देखिए मध्य प्रदेश के जो पहले चरण में मतदान होने उसमें 6 सीटें हैं, जिसमें महाकौशल की 4 और विंध्य की 2 सीटें हैं। महाकौशल की अगर हम बात करें तो जबलपुर, छिंदवाड़ा, बालाघाट और मंडला ये सीटें हैं, जिसमें से 2 हाई प्रोफाइल सीटें, एक मंडला जहाँ पर केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते चुनाव लड़ रहे हैं, दूसरा छिंदवाड़ा जो कांग्रेस का अवैध किला माना जाता है, जिसे आज तक बीजेपी भेद नहीं पाई है। इसको भेदने के लिए इस बार बीजेपी एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। इसके अलावा विंध्य की 2 सीटें शहडोल और सीधी, यहाँ पर भी जो है बीजेपी का कब्जा लंबे समय से है, लेकिन कांग्रेस इस बार नई रणनीति के साथ इन सीटों पर उतर रही है। और अगर आज हम नामांकन के आखिरी दिन की बात करें तो अब से कुछ ही देर बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा जबलपुर पहुंचेंगे। वह यहाँ पर बीजेपी के जो कैंडिडेट हैं आशीष दुबे, उनकी नामांकन रैली में शामिल होंगे, और वह एक रैली के रूप में जिला निर्वाचन कार्यालय पहुंचेंगे, जहाँ पर वह आशीष दुबे का नामांकन दाखिल कराएंगे। और इसके बाद मोहन यादव और बीडी शर्मा छिंदवाड़ा जाएंगे, वहाँ पर जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं बंटी साहू, उनके नामांकन रैली में शामिल होंगे। और उसके बाद
बाद वहाँ से वह दोपहर लगभग 2:30 बजे के लगभग पहुँचेंगे बालाघाट, और बालाघाट में जो बीजेपी प्रत्याशी हैं उनके नामांकन रैली में शामिल होंगे, वहाँ पर एक जनसभा को संबोधित भी करेंगे। और अगर हम कांग्रेस के दिग्गजों की बात करें तो कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं जीतू पटवारी, वह जबलपुर आएंगे। इसके अलावा राज्यसभा सांसद विवेक तनखा हैं, अरुण यादव हैं, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार हैं, वह जो कांग्रेस के कैंडिडेट हैं दिनेश यादव, उनकी नामांकन रैली में शामिल होंगे, उनका नॉमिनेशन फाइल कराएंगे। उससे पहले वह जो है अनूपपुर जाएंगे, जहां पर जो कांग्रेस प्रत्याशी है फुंदेलाल मार्को, उनकी नामांकन रैली में शामिल होंगे। तो आज जो है नामांकन का आखिरी दिन है। ऐसे में कांग्रेस और बीजेपी की जो दिग्गज हैं वह शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं, अपने कार्यकर्ताओं के साथ शक्ति प्रदर्शन करेंगे, अपनी ताकत दिखाने का काम करेंगे। और जो आज से जो है नामांकन का आज आखिरी दिन है, ऐसे में अपने कैंडिडेट के साथ वह एकजुटता का भी संदेश देंगे कि भाई कैंडिडेट जो है सर्वसम्मति से उनको जो है टिकट दी गई और इस बार जो है उनको नई रणनीति के साथ जो है मैदान में जाना है। क्योंकि अगर हम बात करें महाकौशल में कांग्रेस की, तो इस बार जो हाल ही में जो विधानसभा चुनाव हुए सबसे ज़्यादा झटका अगर कांग्रेस को कहीं लगा है तो वह महाकौशल में ही लगा है। रचना इसलिए जो है इस बार कांग्रेस जो है नई रणनीति के साथ आई है। जबलपुर की बात कर ले तो जबलपुर जो है बीजेपी का अवैध किला माना जाता है, जैसे भेदने के लिए कांग्रेस हर एड़ी चोटी के जोर लगाती आई है, लेकिन वह कभी सफल नहीं हो पाई है। और यही हाल छिंदवाड़ा में कांग्रेस का है, कांग्रेस का अवैध किला है और यहाँ पर बीजेपी सफल नहीं हो पाई। तो दोनों ही पार्टियां इस बार जो है नई रणनीति के तहत इन सीटों पर फोकस कर रही हैं। और अब ये देखना होगा कि आज जब नामांकन का दौर है, आज लास्ट दिन है, 3 बजे तक ही नामांकन दाखिल होंगे और इसके बाद अब जो है रणभेरी जब शुरू होगी, चुनावी रण में जब नेता जाएंगे तो इस बार देखना होगा कि जनता किस ओर जाती है। बिल्कुल अभिषेक, पहले चरण के चुनाव 19 अप्रैल को वोटिंग, लेकिन इसके पहले नामांकन के आज अंतिम दिन है और निश्चित तौर पर शक्ति प्रदर्शन तो 7 ही सीटों पर यहाँ पर किया जाएगा। लगातार अपडेट्स आप दोनों से ही लेते रहेंगे। फिलहाल नरेश, अभिषेक, आप दोनों का ही बहुत